हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी पदों की संख्या के बारे में, यानी कि यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या में वृद्धि को लेकर 25,000 नए पदों के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए प्राइमरी में बीएड को बेज कोर्स के आधार पर शामिल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़ी अपडेट के बारे में, दोनों मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला एक निर्णायक मोड़ पे आप सभी के लिए आ गया है, जहां पर बीएड के लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कुछ अच्छी और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं। बेशक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को लेकर एक ऐसा आदेश दिया जिसके बाद से वहां के बीएड की जो नौकरी है वो खतरे में पड़ गई है। लेकिन अगर बात की जाए फ्रेश कैंडिडेट बीएड अभ्यर्थी या फिर अगर बात की जाए ऐसे बीएड अभ्यर्थी जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर पहले से चयनित हो चुके हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं या फिर नौकरी की उम्मीद लगा करके बैठे हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर जो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2 सवालों के जवाब मांगे थे। पहला ये था कि यहाँ पर टोटल स्टेट और यूटीज़ के अंदर कितनी वैकेंसीज खाली हैं इसकी जानकारी दी जाए, और दूसरा जो सवाल पूछा गया था वो ये था कि यहाँ पर भारत सरकार जो पहले से बीएड करने वाले अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर से पहले अपॉइंट हो चुके हैं, उनके लिए क्या बेज कोर्स करा के प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जा सकता है। इन दोनों जवाब को लेकर निश्चित तौर पर बीएड के चयनित अभ्यर्थियों के साथ साथ फ्रेश कैंडिडेट के लिए भी एक बड़ी अपडेट है। क्योंकि जो चयनित अभ्यर्थी बीएड करने वाले इस मामले को लेकर राहत पाते हैं, तो निश्चित तौर पे जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए रास्ते फिर से खुल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एक आप सभी के लिए रहेगी कि जहाँ पर बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी सम्मिलित किए जाएंगे वहाँ पर बीटीसी का रेशियो कम होना चाहिए, तभी बीएड को प्राइमरी में लाया जा सकता है। या फिर और भी बहुत सारे ऐसे फैसले, जैसा कि आपने देखा होगा हाल ही में अभ्यर्थियों ने इस मुद्दे को लेकर अपने सुप्रीम कोर्ट में पॉइंट रखने को लेकर भी कहा था कि जो 2018 से लेकर 23 के बीच में एनसीटीई के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड किए हुए हैं उनको भी प्राइमरी में सम्मिलित किया जाए। और इसको लेकर भी छात्रों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि वो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू वो रखेंगे, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी 2018 से लेकर 23 के बीच में बीएड कर चुके हैं उनको भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कर लिया जाए। और अब इस मामले पर केंद्र सरकार का जवाब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार इस मामले पर यह जवाब लगाती है कि जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी 11 अगस्त 2023 तक बीएड किए हैं उनको हम बेज कोर्स कराते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शिक्षक के पद पर बनाकर रखना चाहते हैं, तो उसके बाद उनके कहीं ना कहीं जो नियुक्ति के प्रोसेस तो साफ हो ही जाएंगे, साथ ही साथ फ्रेश कैंडिडेट के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। अब इस मामले पर सबसे बड़ा जो फैसला आपको देखने के लिए मिलेगा वो कल यानी कि सोमवार को होने जा रहा है। सोमवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई देखने के लिए मिलेगी दोपहर 2 बजे से, और जो भी अपडेट रहेगी वो तो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएंगी। लेकिन कल का दिन चयनित बीएड अभ्यर्थियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के और भी अलग अलग राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस नोटिफिकेशन में रेट्रो या प्रोस्पेक्टिव के आधार पर डिसीजन लिया जाता है, यानी कि नोटिफिकेशन को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है उसको कब से लागू करना है इस पर डिसीजन होता है, तो निश्चित तौर पे बहुत सारी भर्तियों को लेकर डिसीजन हो जाएगा। अगर 11 अगस्त 2023 से, तो फिर आप जानते हैं कि सभी भर्तियां सेव हो जाएंगी। 25 नवंबर 2021 से तो जो भर्ती उसके बाद की हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएंगी। और अगर 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार से, तो आप जानते हैं कि सभी की सभी भर्तियां फंस जाएंगी। फिलहाल डिसीजन आपको कल देखने के लिए मिलेगा और सब कुछ डिपेंड करेगा केंद्र सरकार के जवाब के ऊपर। तो ये तो बात हो जाती है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर कल होने वाली सुनवाई के बारे में। बाकी की लाइव अपडेट तो मैं आपको दे ही दूंगा इस चैनल से। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर।
यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर आप जानते हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब काम शुरू कर दिया है और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पहली बैठक भी हो चुकी है, जिसमें उन्होंने तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठकर भर्तियों से संबंधित तमाम जो डिस्कशन है वो भी कर चुके हैं। अब सवाल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था कि जो गुलाब देवी शिक्षा मंत्री के माध्यम से 25,000 पदों की जानकारी विधानसभा के अंदर दी गई थी, उन 25,000 पदों के बारे में पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से जानकारियां निकल कर आ रही हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर इन 25,000 पदों को भी जोड़ा जा रहा है और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग इस मामले पर विचार कर रहा है। जानकारी ये भी दी जा रही है कि यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या बढ़ गई है और मुझसे बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे कि सर इसकी क्या अपडेट है। तो मैं उनको बता दूं कि अभी टीजीटी पीजीटी को लेकर जो पदों की संख्या बढ़ाए जाने की जानकारी आपके सामने मिल रही है, इसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जब भी किसी वैकेंसी के अंदर पदों को जोड़ा जाएगा तो वो उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी करते हुए पहले अध्याचन मांगेंगे और फिर अध्याचन मांगने के बाद में उसको इस भर्ती के अंदर जोड़ेंगे। ऐसे ही नहीं है कि किसी के भी कहने पर 25,000 पदों को जोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे जो 25,000 पद तो खाली है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इसके लिए दो चीज़ें हैं। अभ्यर्थियों का मानना ये है कि यूपी की टीजीटी पीजीटी के 2022 के विज्ञापन के अंदर ही इसको जोड़ दिया जाए, पहला। और दूसरा, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो चाहते हैं कि 25,000 नए पदों पर नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। हालांकि इसमें दोनों ही चीज़ें आप सभी के लिए पॉसिबल है, या तो पुराने विज्ञापन में जोड़ा जाए या जो फ्रेश कैंडिडेट अभी बीएड कर चुके हैं उनके लिए, क्योंकि 2022 में भर्ती आई थी और अब भर्ती 2024 में पूरी होगी तो निश्चित तौर पर उनको नुकसान देखने के लिए मिलेगा। इसी वजह से अभ्यर्थी दोनों ही चीज़ों को लेकर मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी इन पदों को इस भर्ती में जोड़ा नहीं गया है जब तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ऑफिशियल तौर पे कोई अध्याचन नहीं मांगे जाएंगे और अध्याचन मांगे जाने के बाद कोई नोटिस नहीं आ जाता, तब तक सोशल मीडिया साइट्स पर चल रही अफवाहों से आप सभी दूरी बनाए रखें। 25,000 पद टीजीटी पीजीटी के अंदर खाली तो हैं, लेकिन इनको जोड़ा जाएगा या नई भर्ती निकाली जाएगी, इसका डिसीजन नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आने वाले समय के अंदर करेगा। अभी ऐसी कोई जानकारी अधिकारियों से नहीं मिली है। अगर मिलेगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।